हाय वर्गो साइन, कैसे हैं आप। मैं आपका स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। कन्या साइन, मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ सितंबर मंथ में आपका लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा। ओके, टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। आप बने रहिए मेरे चैनल पे। जस्ट मिनट गाइज। गाइज, ये जनरल स्पेसिफिक रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है। अगर आप मेल हैं फीमेल हैं तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, और गाइज अगर आपका सन मून राइज साइन नॉट नोट, और अगर आप नेम से भी कन्या साइन को फॉलो करते हैं तो बेशक ये रीडिंग आपके लिए है। आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेटेड हैं, पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं या फिर सेकेंड मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, तो आप सभी के लिए रीडिंग है। ये फुल सितंबर मंथ के लिए रीडिंग होगी। ओके, टू मोर टाइम। वन मोर टाइम। थैंक यू। ओके, मैंने कार्ड को कर लिया है शफल और अब मैं आपकी रीडिंग करती हूँ स्टार्ट। ओके, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, लेट्स सी, देखते हैं क्या है आपके लिए। ओके फाइन, अगर नॉइज़ हो गया तो थोड़ा मैनेज करिएगा, ठीक है। मैं ट्राई करती हूँ कि बैलेंस रहे और नॉइज़ ना हो। ओके, यहाँ पे मैंने कार्ड्स को सेट कर लिया है और देखते हैं आपके लिए पहले नंबर का कार्ड क्या है हमारे वर्गो साइन के लिए। यहाँ पे है द एम्प्रेस। ओके, एंड सेकेंड नंबर का जो कार्ड है आपके लिए ये है 9 ऑफ वॉन्ड्स। एंड यहाँ पे जो थर्ड नंबर का कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स। एंड लास्ट कार्ड है आपके लिए द हाई प्रिस्टेस। ओके, एंड बॉटम ऑफ डेक से भी देख लेते हैं क्या है आपके लिए कार्ड्स, फिर उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे है 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पे है 3 ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। हो सकता है जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं वर्गो साइन, आप लोग काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में किसी के साथ डील कर रहे हैं, या फिर अगर आपकी मैरिज भी हुई है तो हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहे होंगे आप, या फिर आपके पार्टनर, या फिर आपके हस्बैंड। एंड यहाँ पे जो कार्ड है 7 ऑफ सॉर्ड्स। एंड लास्ट कार्ड देखते हैं आपके लिए क्या है। यहाँ पे लास्ट कार्ड बॉटम ऑफ डेक है 4 ऑफ वॉन्ड्स। यस, बेशक कुछ लोगों की तो भाई लॉन्ग डिस्टेंस पे आप लोगों की मैरिज ही हुई है। यहाँ पे बॉटम ऑफ डेक है नाइट ऑफ कप। ओके फाइन। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, आप देख रहे हैं आपके इस पूरे ओवरऑल जो कार्ड्स है, आपके कार्ड्स में येलो कलर कितना ज़्यादा है। ओके, एक ही अलग सी जुपिटर। हो सकता है आप लोगों का जुपिटर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो। जुपिटर से रिलेटेड यहाँ पे कार्ड्स भी आया हुआ है दी एम्प्रेस, जो कि आपके जुपिटर को कोरिलेट करता है। और हो सकता है आप लोगों के बर्थ चार्ट में जुपिटर से रिलेटेड कहीं ना कुछ मुझे चीज़ें दिख रही हैं। काफ़ी स्ट्रांग मुझे लग रहा है आपका जुपिटर साइन है। ओके, और प्लैनेट्स, सॉरी, ये चीज़ें हैं। और सेकंड चीज़ मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगी, सबसे ज़्यादा साइन आपके लिए यहाँ पे दिख रहे हैं जो कि फायर साइन एरिस लियो सेजिटेरियस, बहुत ही स्ट्रांग मुझे ये साइन दिख रहा है। उसके बाद वाटर साइन है पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियन। एंड उसके बाद यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस है। अगर आप वर्गो हैं तो किसी वर्गो के साथ आप डील भी कर सकते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हैं यहाँ पे मौजूद। लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, हो सकता है कोई ऐसे इंसान यहाँ पे ये रीडिंग देख रहे हैं जो कि एक मदर है, और या तो अभी आपकी न्यू मैरिज हुई है और आप बेबी कंसीव करना चाहते हैं। आई डोंट नो, हो सकता है आप लोग 3 मंथ से ट्राई कर रहे हैं लेकिन ये चीज़ें कर नहीं पा रहे हैं, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है आपने मार्च में आपकी मैरिज हुई है, और या तो अभी से 3 मंथ्स पहले आपकी मैरिज हुई है और आप बेबी कंसीव करना चाह रहे हैं लेकिन आप वो हो नहीं पा रहा है। लेकिन हाँ, अभी आप अगर ये सितंबर महीना में हो सकता है आपको इससे रिलेटेड कुछ गुड न्यूज़ मिले, जिससे आपको काफ़ी खुशियाँ मिलेंगी। जिस चीज़ के लिए आप काफ़ी टाइम से अप्लाई कर रहे थे, ट्राई कर रहे थे, नहीं हो पा रहा था, तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे होती हुई दिख रही हैं। सितंबर महीने में आपके लिए बेबी से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज़ मिलने वाला है। अगर आप बेबी कंसीव करना चाह रहे थे, आप चाह रहे थे
तो आपको ये गुड न्यूज़ मिल सकता है। आपके घर में कोई बेबी का गुड न्यूज़ आपको मिल सकता है कि बेबी बर्न है, ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। कुछ लोग जो यहाँ पे हो सकता है ऐसी मदर हैं जिनका रिसेंट शादी हुआ था, 3 साल 3 महीने हुए हैं, मतलब 3 ईयर या फिर 3 मंथ्स हुए हैं, और जिनके साथ आपकी मैरिज हुई वो आपसे शायद सेपरेशन में हो गए। सेपरेशन का कारण कहीं ना कहीं ये रहा है कि शायद उनका वर्क प्लेस, उनका करियर, जिसकी वजह से वो आपको छोड़ के, हो सकता है आप अपने ससुराल में हैं और वो अपने वर्क प्लेस पे कहीं बाहर हैं, आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ स्टेट, जिससे आप दोनों के बीच में सेपरेशन है। और ये वो वाला सेपरेशन नहीं है कि जिसमें आप लोगों का रिलेशनशिप खत्म हुआ है, ये वो वाला सेपरेशन की मैं बात कर रही हूँ जो आप लोग अलग अलग हैं, एक दूसरे से अलग है, लेकिन आप लोगों के बीच में बातें हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आप लोग काफ़ी अरसे से मिले नहीं हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्च में आप लोगों की शादी हुई और सितंबर मंथ में, अभी जो सितंबर पिछले साल का 1 साल पहले गया है, उसमें सेपरेशन हुआ। नहीं पता, मुझे ये मैसेज मिल रहा है तो ऐसा लग रहा है। ओके, इतना मैसेजेस मुझे मिला। सो बात करते हैं इस सितंबर महीने में आपके लिए खुशियाँ क्या आने वाली हैं। खुशियाँ तो भाई सबसे पहले बेबी, अगर आप कंसीव करना चाह रहे हैं तो आप बेबी कंसीव कर सकते हैं। इस महीने में आपको बेबी से रिलेटेड गुड न्यूज़ मिलेगा। अगर आप वेट कर रहे थे तो गुड न्यूज़ मिलने के चांसेस हैं। कुछ लोग हो सकता है कि काफ़ी टाइम से या तो आप बाहर रह रहे हैं, अपने पार्टनर से मिलना चाह रहे हैं, अपनी वाइफ से मिलना चाह रहे हैं, या फिर आप वाइफ अपने हस्बैंड से मिलना चाह रहे हैं, तो आप इस महीने में प्लानिंग करेंगे कि उनसे आप मिलो। कुछ लोग हो सकता है कि काफ़ी पहले अपने इस रिलेशनशिप पे आपने जो मेहनत किया है, ठीक है, मेहनत इन द सेंस कि आपने अपने इस रिलेशनशिप में, हो सकता है कि आप अगर अपनी वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो शायद उनसे जुड़े रहने के लिए उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और इस रिलेशनशिप को बनाए रहने के लिए आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, और अब आप सोच रहे हैं कि उस मेहनत का रिजल्ट क्या आने वाला है, आउटपुट क्या आने वाला है। तो ये चीज़ें हैं, शायद कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स आए रहे होंगे आप लोगों के बीच में, और छोटी मोटी ऑब्स्टिकल्स, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, ऐसी चीज़ें। तो वो चीज़ें आपको इस महीने में वेट रहेगा, सितंबर महीने में आपको वेट रहेगा कि आपकी वाइफ आपको क्या रिप्लाई देने वाली हैं, आपके ऐसे एक्शन से, आपके इस बैलेंस से, या फिर आप उन्हें क्या रिप्लाई देने वाले हो अगर वो आपको ऐसा कुछ चीज़ें हुई हैं। बात करते हैं उनके लिए जो सिंगल हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है, ये मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी जिनकी एज 25 या फिर 22 अंडर 30 है। तो मुझे लग रहा है आप अपने जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, करियर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं करियर या फिर जॉब की वजह से आप अगर रिलेशनशिप में हैं, अनमैरिड हैं, आप लोग सिंगल, आप भी हैं सिंगल, आपके पार्टनर भी हैं, तो कहीं ना कहीं उनसे आप अपने करियर के लिए शायद करियर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, उनके टच में आप बहुत कम हैं। ये भी चीज़ें मैं यहाँ पे होता हुआ देख रही हूँ। सो बात करते हैं, सबसे पहले मैं और भी चीज़ें मैं यहाँ पे, गाइस ये जनरल रीडिंग है, ठीक है, जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो आप रखिएगा, और मैं यहाँ क्लियर करती चल रही हूँ कि कौन से मैसेजेस किसके लिए हैं। तो कुछ लोगों के लिए तो इस महीने में कुछ ऐसे लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं जो सिंगल हैं, जो मैरिज के लिए आप रेडी हैं, और अरेंज मैरिज के लिए आप रेडी हैं, और आपके लिए कुछ प्रपोजल ऑफर आ रहे हैं जो कि काफ़ी दूर से आ सकते हैं, काफ़ी दूर से, मुझे लग रहा है आउट ऑफ स्टेट हो सकते हैं, आउट ऑफ कंट्री हो सकते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सिंगल है ना, उनके लिए, आपके लिए 2 चीज़ें एक साथ आ रही हैं, आपका जॉब भी आ रहा है, आपका करियर भी आ रहा है, और आपके पार्टनर भी आ रहे हैं आपके लिए, प्रपोजल ऑफर, दोनों चीज़ें एक साथ आ रही हैं। कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग अपने इस रिलेशनशिप पे काफ़ी ज़्यादा वर्क करने वाले हैं इस सितंबर महीने में। ये कैसा वर्क होगा, ये उनके लिए होगा जो लोग मैरिड वाइफ, मैरिड हस्बैंड हैं, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं। जो भी कुछ है, शायद फाइनेंस को लेके आप काफ़ी ज़्यादा बैलेंस करने वाले हैं, रिलेशनशिप को लेके काफ़ी ज़्यादा बैलेंस करने वाले हैं, लॉन्ग डिस्टेंस को लेके काफ़ी ज़्यादा बैलेंस करने वाले, कुछ ना कुछ ऐसा बैलेंस आप करने वाले हैं इस सितंबर महीने में कि आप दोनों एक पास आ जाएं। जो आप लोगों के बीच में दूरियां थी, वो दूरियां आप खत्म करना चाहते हैं। कोई ना कोई तरीका, सोल्यूशन आप अपना रहे हैं कि आप या तो आप जहाँ हो अपने वहाँ पे अपने वाइफ को आप बुलाओ, या तो आप जहाँ हो या तो उनके पास जाओ। ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें बैलेंस करने का लग रहा है। कुछ लोग यहाँ पे सेपरेशन में हैं और काफ़ी दूर आप लोग रहते हैं, शायद पहली बार आप लोग मिले हैं और मीटिंग नहीं हुई है आप लोगों की। कुछ लोग मिले हैं और कुछ लोगों की मीटिंग एक बार भी नहीं हुई है, बस बातें हुई हैं। तो कुछ ना आप लोग ये सोच रहे हैं कि इस महीने में मीटिंग हो जाए, और आपको वेट है, इंतज़ार है। हो सकता है आप भी वेट कर रहे हैं अपने पर्सन से मिलने का, वो भी आपका वेट कर रहे हैं आपसे मिलने का। तो हो सकता है इस रीडिंग के, इस सितंबर महीने के 9 डेट, आफ्टर 9 डेज़, या फिर 9 डेज़, या फिर फर्स्ट वीक में, सेकेंड वीक में, या फिर 3 डेट हो सकता है, 7 डेट, 9 डेट, 10 डेज़, इस डेट पे आप लोगों की मीटिंग होने के काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं मुझे।
कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो लोग जिनके लिए मैंने बोला कि 22 साल की एज है, 23 साल, 25 साल, 24 साल, अंडर 30 जो लोग हैं, अगर उनके लिए कोई ऑफ़र आ रहा है, कोई आपको ये बोल रहा है कि यहाँ पे जॉब है, आप आ जाइए और ये वो पैकेज है ऐसे वैसे, तो मैं यहाँ पे आपको एक सोल्यूशन बताना चाहूँगी, आपको एक एडवाइस देना चाहूँगी। आप इसे प्रेडिक्शन मान के चलिए कि कोई भी जॉब को हायर करने से पहले, उस वहाँ पे ज्वाइनिंग लेने से पहले उसके बारे में अच्छे से पता कर लें, कहीं आपके साथ धोखा ना हो जाए। मतलब कुछ लोग आपसे पैसे मांगे कि आप पैसे दे दीजिए, आपकी जॉब फिक्स हो जाएगी, आप पैसे दे दीजिए, ये कर लें, ऐसा भी चीज़ें मुझे यहाँ पे होती हुई दिख रही हैं। तो थोड़ा सा सचेत रहिएगा। अगर ऐसी कुछ चीज़ें हैं कि कोई पैसे लेके आपको जॉब ऑफ़र कर रहा है तो ऐसी इन सब चीज़ों से बचिएगा। कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि जो लोग अगर इस एज में है, अंडर 30, और आपको जो पार्टनर मिलने वाले हैं वो अभी तक तो शायद 1 साल का रिलेशनशिप है, जो लोग अभी डील कर रहे हैं, जिनका न्यू रिलेशनशिप है, 1 साल का रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर 7 मंथ्स, 3 मंथ्स, 9 मंथ्स, 4 मंथ्स, ऐसा रिलेशनशिप जिनका है। तो मैं, और आप डील कर रहे हैं और आपको कभी ना कभी उनको लेके कन्फ्यूज़न हो जाता है। आप कभी सोचते हो कि क्या ये सिर्फ आपसे पैसे के लिए कनेक्टेड है, क्योंकि शायद आप उन्हें फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट करते हैं, या तो वो आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। तो ये महीने में कुछ ना कुछ उनके रिगार्डिंग आपको, उनकी तरफ से आपको कुछ पता चलने वाला है कि उनके मन में कुछ आपके लिए चीटिंग सी है, लाइक वो आपके सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस की वजह से जुड़े हुए हैं, सिर्फ आपके पैसे के लिए जुड़े हुए हैं, आपसे उनके मन में कोई लगाव नहीं है। ऐसी भी चीज़ें कुछ आपको पता चलने वाली है, और ये कैसे पता चलने वाली है, आपकी इंट्यूशन ही आपको बताएगी। ठीक है, मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी जो लोग अभी प्रेजेंट टाइम में डील कर रहे हैं, जिनका रिलेशनशिप काफ़ी लॉन्ग टाइम का है, 4 साल हो सकता है आपकी शादी हुई होगी, 4 मंथ्स आपकी मैरिज हुई होगी, अप्रैल में या तो कुछ लोगों की शादी हुई है, कुछ लोगों की मार्च में हुई है, कुछ लोगों की फरवरी में हुई है। तो मैं उनके लिए बताना चाहूँगी, और जो लोग डील कर रहे हैं या तो जो लोग अपने पास पर्सन का वेट कर रहे हैं, उनके लिए मैं ये बोल रही हूँ, और जो लोग मैरिड हैं ऑलरेडी, मैं उनके लिए बोल रही हूँ। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपको कुछ इंट्यूशंस मिलने वाले हैं इस सितंबर महीने में, और ये इंट्यूशंस आपको मिलेंगे कि आपकी मैरिज लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जो आपकी मैरिज लाइफ को हैप्पी नहीं कर रही हैं, और आपको वो इंट्यूशंस मिल सकता है। हो सकता है कि आपके पार्टनर के ऊपर अगर आपको कुछ ट्रस्ट इशू है तो उसके रिगार्डिंग आपको कुछ इंट्यूशंस मिल सकते हैं। कुछ अगर थर्ड पार्टी इशू है, फैमिली इशू है, या फिर कोई उनके फ्रेंड्स, या फिर आपके फ्रेंड्स, या फिर सिबलिंग्स, तो उससे रिलेटेड आपको इंट्यूशंस मिल सकती है। कुछ आपके ड्रीम है या फिर उनके ड्रीम है और आपको वहाँ पे एक्शन लेने को नहीं मिल रहा है, तो उससे रिलेटेड आपको इंट्यूशंस मिल सकती है। कुछ ना कुछ इंट्यूशंस आपको मिलेंगी आपकी मैरिज से रिलेटेड। और मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर मैरिज से रिलेटेड आपको कमिटमेंट चाहिए और आप अपने पर्सन को नहीं बोल पा रहे हैं कि क्या ये आपको कमिटमेंट देंगे, हो सकता है कुछ लोग रिलेशनशिप में है लेकिन अनकन्फेस लव है, आपने उन्हें नहीं कहा, उन्होंने आपको नहीं कहा, और आपका मन कहता है कि इन्हीं के साथ आपकी मैरिज होगी, तो आपके इंट्यूशंस मिलेंगे कि हाँ होगी कि नहीं होगी। इस महीने में ये चीज़ें क्लियर होती हुई मुझे दिख रही हैं। जस्ट मिनट। तो मुझे यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर होती हुई दिख रही हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं मैरिज के रिगार्डिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग पहली बार तो जो मैरिड में हैं, आपको कुछ ना कुछ अपनी मैरिज में अगर कुछ ऑब्स्टिकल्स लग रहे थे, कुछ स्टकनेस लग रही थी, तो उसका पता आपको चल जाएगा ऑटोमेटिक, आपकी इंट्यूशंस ही आपको बताएंगी। कुछ लोग, जो लोग कमिटमेंट आप मांग रहे थे अपने पार्टनर से, या तो वो आपसे मांग रहे थे, आप उन्हें कमिट नहीं दे पा रहे थे, या फिर वो आपसे मांग रहे थे और आप नहीं दे पा रहे थे, वाइस वर्सा। तो यहाँ पे वो उन सब चीज़ों को लेके कुछ क्लियरिटी आपको मिलने वाली है। ठीक है, जिन लोगों के अगर डिवोर्स की बातें हो रही थी, डिवोर्स की बातें अगर हो रही थी, तो वो नहीं होगा। मुझे ऐसा लग रहा है डिवोर्स अगर बातें हो रही थी आप लोगों की, तो डिवोर्स फाइल नहीं होगा। आप लोगों के बीच में फिर से चीज़ें बैलेंस्ड होती हुई मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। यहाँ से मैं कुछ कार्ड्स लेती हूँ, उसके बाद मैं मेजर आर्काना से, एंजल के साइड से आपके लिए कुछ कार्ड्स लूँगी, उसके बाद आपकी रीडिंग को करूँगी क्लोज। ओके, जस्ट मिनट गाइज। ओके, सो यहाँ पे है ये ट्रैवलिंग। यस, मैंने पहले ही बोला था कि आप लोग, हो सकता है कि ट्रैवलिंग के दौरान या फिर लॉन्ग डिस्टेंस या फिर ट्रैवल करके आप लोग मिलते होंगे, इनसे मिलने आए होंगे, ऐसा भी यहाँ पे है। यहाँ पे है कंडीशनिंग। ओके, और भी देखते हैं कार्ड्स। हार्मनी, वन मोर कार्ड, क्रिएटिविटी। ओके फाइन, बॉटम ऑफ डेक भी आप देख लीजिए। यहाँ पे है माइंड। यस, सो गाइज, हो सकता है कुछ लोगों को, आपको ये लगता होगा कि आपके रिलेशनशिप में कुछ लोग माइंड गेम खेल रहे हैं, या फिर जो मैरिड हैं या फिर जिन्हें कमिटमेंट नहीं मिल पा रहा है, आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं। ऐसी अगर कुछ चीज़ें लग रही हैं तो आपको ये इंट्यूशंस मिल सकते हैं कि कोई आपके साथ माइंड गेम खेल रहा है, या फिर अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, आप अपने माइंड से ज़्यादा मतलब कि यूज़ कर रहे हैं लेकिन हार्ट से नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ये चीज़ों से रिलेटेड आपको थोड़ा सा कुछ यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। मैं
मैं यहाँ पे बात करूँगी कि हो सकता है कि सितंबर महीने में आप ट्रैवल करो, क्योंकि यहाँ पे वॉन्ड्स की भी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जो कि शो ऑफ करता है एक मीटिंग को और एक फास्ट एनर्जी को। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रैवलिंग के थ्रू या तो आप अपने पार्टनर से मिलने वाले हैं या फिर वो आपसे मिलने वाले हैं इस सितंबर महीने में। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आप शायद एक्शन में लोगे। शायद जो चीज़ें कुछ लोगों को लग रही थी कि हाँ काफ़ी टाइम से आप नहीं बोल पा रहे थे या फिर आपके पार्टनर नहीं बोल पा रहे थे कमिटमेंट को लेके या फिर कोई एक्शन को लेके, तो उस पर आप कुछ ना कुछ एक्शन लोगे। कुछ ना कुछ मैं यहाँ पे देखूँगी कि अपने माइंड से कुछ रिमूव करोगे, जो निगेटिविटीज़ थे उसे रिमूव करोगे, अपने आप को हील करोगे, डीप हील करोगे। बहुत अच्छे आपके इंट्यूशंस इस मंथ्स में रहने वाले हैं। यहाँ पे क्रिएटिविटीज़ का लास्ट कार्ड है, जो कि ये बताता है कि इस महीने में आप अपने अंदर की एक ऐसी ऊर्जा को फील करोगे जिससे आपको ये फील होगा कि आपके अंदर बहुत सी टैलेंट है और उस टैलेंट से आपको कुछ करना चाहिए, और बेशक आप करोगे। आप अपने अंदर की क्रिएटिविटीज़ को फील करोगे, उस क्रिएटिविटी से आप कुछ ना कुछ इस महीने में नया करने की कोशिश करोगे। अपने इस रिलेशनशिप में एक नई जान महसूस करोगे, अपने इस रिलेशनशिप में एक नया मोड़ देने की फील करोगे। ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। यहाँ पे हो सकता है कि आप अपने इंट्यूशन से ये भी चीज़ें पहचान लो, आप इतने टैलेंटेड हो कि आपको ये भी पता चल जाएगा कि हाँ आपके लिए कौन अच्छा है और कौन नहीं अच्छा है, कौन आपके साथ गेम खेल रहा है, ये भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस महीने में आप लोगों के लिए कुछ खुशियाँ आ रही हैं, और ऐसी खुशियाँ जिसका शायद आप हकदार हो। आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, खुशियाँ, हैप्पीनेस, मैरिज, ये सब कुछ आ रहा है इस महीने में। ठीक है, देखते हैं यहाँ से आपके लिए क्या है। यहाँ पे है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वन मोर कार्ड, यहाँ पे है डेथ। ओके फाइन, बॉटम ऑफ डेक है यहाँ पे द लवर्स। ओके सो गाइस, मैं यहाँ पे आपको ये बोलना चाहूँगी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून कहीं ना कहीं ये बता रहा है, और इस कार्ड के बाद यहाँ पे डेथ का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ये बता रहा है जिन लोगों के लिए भी अगर अभी तक जो भी कुछ सफ़र नहीं अच्छा रहा, चाहे वो रिलेशनशिप रहा है, चाहे वो टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहे, या फिर आपके रिलेशनशिप में आपके हस्बैंड, आपके वाइफ, या फिर आप जो हैं पर्सन और आपके पर्सन के बीच में जो कार्मिक लोग रहे हैं, जो आप लोगों के कर्मा रहे हैं, उसका ये साइकिल कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अक्टूबर महीने में ये साइकिल आपका कंप्लीट होने वाला है, पूरा होने वाला है, और जो भी कार्मिक अभी तक आप लोगों ने पे किया, जो भी कर रहे हैं, अक्टूबर महीने में वो ख़त्म होने वाला है, और उस चीज़ का दी एंड होके आपकी लाइफ में एक फिर से न्यू बिगनिंग हो रही है। क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ डेक द लवर्स का कार्ड है, यहाँ पे देखिए नाइट ऑफ कप भी है। तो आप लोगों का ये कार्मिक जो भी रिलेशनशिप रहे होंगे, जिन लोगों के कार्मिक रिलेशनशिप रहे होंगे, और ये भी होते हैं ना कार्मिक सोलमेट और कार्मिक ट्विन फ्लेम, और तो अगर ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप रहे हैं, आपका अगर रिलेशनशिप टॉक्सिक रहा है, ठीक है, मतलब आपको ये लगता ज़्यादातर आपको ये लगता होगा कि ये आपके लिए नहीं सही है, तो उनके लिए मैं बोल रही हूँ, जो लोग नहीं चाहते ऐसे रिलेशनशिप में रहना, तो उसका दी एंड होना है। और जो लोग शायद रिलेशनशिप में आप लोग रहना चाह रहे थे, लेकिन कोई ऐसे लोग थे जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे, तो उन लोगों का दी एंड होना है। ये आपका कर्मा था या फिर आपके पार्टनर का कर्मा था, चाहे ये चीज़ें आपकी तरफ से हो सकती हैं या फिर उनकी तरफ से, तो उसका दी एंड होके एक न्यू सिरे से आप लोगों रिलेशनशिप में रीबर्थ होगा, न्यू बिगनिंग से आप लोग इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ोगे। सो वर्गो साइन, दिस इज योर रीडिंग सितंबर मंथ। आपको ये रीडिंग कैसी लगी? रीडिंग को देखने के साथ साथ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।